हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस इंग्लिश क्लास में हम सीखने वाले हैं अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के छोटे छोटे वाक्य। दोस्तों, आप इंग्लिश के इन छोटे छोटे वाक्यों को अपनी डेली लाइफ में आसानी से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं। और इसके साथ ही आप इन डेली लाइफ में यूज़ होने वाले इन इंग्लिश के छोटे छोटे वाक्यों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने दोस्तों और साथियों के साथ इंजॉय कर सकते हैं इंग्लिश सीखने में। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल को साथ ही रखिए और अपने लिए नोट्स बनाते रहिए और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आए, प्लीज़ उसको कमेंट करके ज़रूर पूछना। मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह इंग्लिश क्लास बिना किसी देरी के। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं क्लास एडू है, क्योंकि इंग्लिश सीखना है आसान। चलिए दोस्तों, सबसे पहला इंग्लिश का एक छोटा सा वाक्य लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है हार मत मानो। यानी दोस्तों, अगर आपने किसी को कोई काम दिया है, उस काम में वो हार रहा है और आप उसे इंग्लिश में कहना चाहते हैं कि हार मत मानो, तो दोस्तों आप उसे कह सकते हैं डोंट गिव अप। चलिए दोस्तों, अब एक और छोटा सा जो है वाक्य लेते हैं इंग्लिश का। तुम जिद्दी हो। ठीक दोस्तों, मान लो कि आप किसी को कुछ समझा रहे हो, छोटा बच्चा या कोई है, और वो बार बार उस बात को कहे जा रहा है कि नहीं, मुझे वही बात करनी है, वही चीज़ चाहिए। तो दोस्तों, हम उसे हिंदी में बोल देते हैं ना, जैसे कि तुम जिद्दी हो। तो दोस्तों, आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं यू आर स्टोबॉर्न। चलिए, अब एक और जो है वाक्य ले लेते हैं छोटा सा इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है बाद में याद दिलाना। ठीक है, मान लीजिए आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं और आपको उसी वक्त कोई कुछ बात बोलता है या कुछ याद दिलाता है। दोस्तों, आप उसे कहते हैं कि बाद में याद दिलाना, तो दोस्तों आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं रिमाइंड मी लेटर। चलिए दोस्तों, अब एक और जो है वाक्य ले लेते हैं इंग्लिश का छोटा सा। मुझ पर विश्वास करो। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि आपको किसी से कुछ बात कहनी है और आप उस पर कह रहे हैं कि आप मुझ पर विश्वास करके वो बात जो है कह सकते हो। यानी कोई आपको कोई बात बताना चाह रहा है और आप उसको कह सकते हैं कि मुझ पर विश्वास करो। तो दोस्तों, आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं बिलीव मी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और एक और जो है इंग्लिश का एक छोटा सा वाक्य ले लेते हैं। जितनी जल्दी हो सके। दोस्तों, मान लीजिए किसी ने कोई काम बोला है आपको, ठीक है ना, या आपने किसी को कोई काम बोला है और आप उससे कह रहे हैं कि ये काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है जितनी जल्दी हो सके को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। चलिए, अब एक और जो है वाक्य ले लेते हैं। मुझे हाथ दो। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि अ, आप किसी के साथ जा रहे हैं और रास्ते में कोई सड़क खराब है, आप उसे पार करना चाहते हैं, आपको भी साथ है, तो आप उसे हिंदी में कहते हैं कि मुझे हाथ दो, तो दोस्तों आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं गिव मी ए हैंड। चलिए, अब एक और जो है वाक्य ले लेते हैं यहाँ पर। यहाँ लिखा हुआ है मेरा यह मतलब नहीं है। मान लीजिए आपने कुछ बात कही और उस बात का कोई और मतलब निकाल लिया गया है, तो दोस्तों आप जो है इंग्लिश में कह सकते हैं आई डू नॉट मीन इट। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और एक और जो है वाक्य ले लेते हैं छोटा सा इंग्लिश का। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ समझा नहीं। मान लीजिए आपको किसी ने कुछ बात कही और आप समझे नहीं, दोस्तों आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई डू नॉट अंडरस्टैंड। चलिए, अब एक और जो है वाक्य ले लेते हैं इंग्लिश का छोटा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है यह कितने का है। मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, आपको कोई चीज़ पसंद आ गई और आप उसे कहते हैं हिंदी में कि ये कितने का है, तो दोस्तों हम इंग्लिश में कह सकते हैं हाउ मच इज़ इट। चलिए, अब एक और जो है उदाहरण ले लेते हैं, वाक्य ले लेते हैं इंग्लिश का एक छोटा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी उम्र क्या है। मान लीजिए आप किसी से मिले और आप उससे उसकी उम्र जानना चाहते हैं और आप उसे हिंदी में बोलते हैं कि आपकी उम्र क्या है, तो दोस्तों आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू। दोस्तों, फाइनली ये छोटे छोटे वाक्य थे इंग्लिश के, जिसका आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं। और दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों
आपको ये इंग्लिश के वाक्य बहुत अच्छे लगे होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। दोस्तों, आपका अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।